हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मंदिर और हमने मंदिर में रखी है एक पूजा, जिसके लिए हमने गांव के सारे लोगों को निमंत्रण दिया है और सब आने वाले हैं हमारे घर पे। यहीं से हम जाने वाले हैं मंदिर को। मंदिर जाने के लिए मैं सुबह ही रेडी हो गई थी। तो मंदिर जाने के लिए सब लोग घर पे आने लगे थे। तो मंदिर जाने से पहले हमने सबसे पहले सब लोगों को लगाया टीका और मंदिर तक पहुंचने के लिए सबके लिए गाड़ी ऑटो का अरेंजमेंट्स किया और सबको उनमें बैठा के मंदिर की ओर भेजा। ये है हमारी गौरी, ये भी रेडी थी मंदिर जाने के लिए। तो जो लोग हमारे घर तक पहुंच चुके थे उनको हमने गाड़ी में बैठा के भेज दिया था मंदिर की ओर और बाकी आधे लोग मंदिर ही पहुंचने वाले थे। तो हम भी निकल चुके हैं मंदिर की ओर। तो चलिए आज आप लोग को भी लेके चलते हैं अपने गांव के मंदिर में, जो कि है माता सूर्या देवी का मंदिर। ये मंदिर सितारगंज हाईवे से अंदर 5 किलोमीटर जंगलों के बीच और नदी के किनारे है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में देवी माँ का वास है। सितारगंज हाईवे से हम ये अंदर की ओर रोड जो कटी है, इस रोड पे निकल गए थे। यही रास्ता आपको माता के मंदिर तक पहुंचाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर एक कच्ची रोड बनाई गई है जो हमें मंदिर तक पहुंचाती है। आसपास के क्षेत्र के लोग जब यहाँ पर कोई मुराद मांगते हैं और वो मुराद पूरी हो जाती है तो पूरे गांव को लेकर एक साथ मंदिर में माता की पूजा करने के लिए आते हैं। तो आज हम भी अपने रिश्तेदारों और गांव के सारे लोगों को लेकर माता के मंदिर माता की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। कुछ साल पहले जब हम मंदिर जाते समय इस जंगल वाले रास्ते से जाते थे तो हमें बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिलते थे, पर इस बार जंगल सूख जाने के कारण हमें कोई भी जानवर देखने को नहीं मिला। हमने ये नदी क्रॉस करी। सब लोगों के खाने का अरेंजमेंट करने के लिए हमारे हलवाई जो हैं वो सुबह ही 6 बजे मंदिर की ओर आ गए थे। तो इस जगह पे हमने सभी लोगों के लंच का अरेंजमेंट किया है। ये मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। तो हम लोग भी यहाँ पर रुके क्योंकि हमें बनाना था यहाँ पर भोग माता रानी के लिए, जो सिर्फ घर वाले बनाते हैं। माता रानी के लिए भोग और मंदिर के लिए और सभी लोगों के लिए प्रसाद। 2 चीज़ें हमें बनानी थी यहाँ पर। तो हम शुरू हो गए थे, माता रानी का भोग बनाया हमने। उसके बाद हमने शुरू करा प्रसाद बनाना। जल्दी जल्दी प्रसाद अपना बनाया हमने और उसके बाद हम चल दिए थे मंदिर की ओर, क्योंकि यहाँ पर से थोड़ी दूरी पर मंदिर है। तो हम निकल गए थे मंदिर की ओर, जहाँ पर पंडित जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और हम अब पहुँच गए थे माता सूर्या देवी के मंदिर, जो कि एक बहुत बड़े पेड़ की जड़ में नदी के किनारे और जंगलों के बीचों बीच में है। यहाँ पर पंडित जी ने पूजा की सारी तैयारियां कर दी थी और हम सब के पहुँचने के बाद पंडित जी ने शुरू कर दी थी पूजा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको माता रानी की मूर्ति दिखाई देती है। यही माता रानी की मेन मूर्ति है मंदिर की। तो यहाँ पर पंडित जी ने हमारे लाए हुए वस्त्र और श्रृंगार माता रानी को चढ़ा दिए थे और हम सब ने माता रानी के अच्छे से दर्शन कर लिए थे। जय माता रानी। अब हम सब ने यहाँ पर रक्षा धागा बंधवा लिया था पंडित जी से और यहाँ पर हमने चढ़ाई भगवान जी को खिचड़ी। अब यहाँ पर लगभग हमारी पूजा समाप्त ही हो गई थी और बच्चे सुबह से अब हमारे पास आए थे। ये सब लोग नदी पे मछलियाँ पकड़ रहे थे। अब गांव के और भी लोग सब यहाँ पर पहुँच चुके थे। माता रानी के दर्शन करने के बाद पूजा समाप्ति के बाद अब हम यहाँ से निकल लिए थे बाबा की कुटिया की ओर, जो कि मंदिर से 300 से 400 मीटर लगभग दूर होगी।
सभी लोग माता रानी के दर्शन के बाद ऊपर बाबा जी की कुटिया पे बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं। हम लोग भी पहुंच गए थे आश्रम में बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बाबा जी के लिए हम लोग माला लेके आए थे जो कि हमने पंडित जी को दी और पंडित जी ने वो बाबा जी को पहना दी। उसके बाद हमने पंडित जी से लगवाया टीका। टीका लगाने के बाद हम बाहर आश्रम में घूमे। इतना सुंदर आश्रम है, यहाँ पर बहुत ही शांति है आश्रम में और आश्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। अगर आप किसी दूर जगह से आ रहे हैं और यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपके रहने के लिए यहाँ पर शेल्टर बना हुआ है और आपके खाने की व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से करी जाएगी। लगभग 5-6 मंदिर परिसर का स्टाफ यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता है। तो पूरा आश्रम घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे फिर मंदिर की ओर, क्योंकि हमने सुबह से व्रत रखा हुआ था और अब जाके हमें अपना व्रत तोड़ना था। और यहाँ पर मिल गई थी मुझे नदी, और नदी मिले और मैं नदी में बैठकर उस पानी से ना खेलूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं थोड़ी देर नदी में बैठी और बहुत सुकून मिला यहाँ पर बैठ के। थोड़ी देर पानी से खेलने के बाद और फिर हम निकल गए थे यहाँ से मंदिर की ओर। मंदिर में भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो हम पहुँचे मंदिर। मंदिर में पहुँचने के बाद हमने अपना व्रत खोला। उसके बाद हम पहुँच गए वाली जगह जहाँ पर हमने लंच का अरेंजमेंट किया हुआ था। गांव के सभी लोग मंदिर पे पहुँच चुके थे। जोर से बोलो, जय माता की। यहाँ पर हमने सभी लोगों को प्रसाद दिया और चाय और हलवा बना हुआ था, तो वो हम लोगों ने खा लिया था। क्योंकि खाना बनने में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो सब बैठ के गप्पे मार रहे थे और खाना बनने का इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं बैठी थी अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि सुबह से पूजा में बैठी थी तो मम्मी के साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर बैठ के मैंने मम्मी से थोड़ी देर गप्पे मारी और सभी लोग यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सब थक गए थे सुबह से। थोड़ी देर में हमारा लंच रेडी हो गया था और हमने सबको बैठा के अच्छे से लंच कराया। थोड़ी देर पे यहाँ पर पहुँच चुके थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ लोग, जो कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे। जंगल को बचाना है, साफ रखना है और यहाँ पे सफाई करके जाना है। पीठ में कूड़ा एकदम डिस्ट्रॉय करके जाना है। तो आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज हमारे सहयोग करें और सफाई का ध्यान रखें। धन्यवाद। तो ये है हमारी दोनों जेठानी जी, जो कि वेट कर रहे थे अपने नंबर का, क्योंकि हमारा नंबर अभी खाना खाने का आया नहीं था। क्योंकि गांव के और लोग इतने सारे थे कि बहुत सारी शिफ्ट लगानी पड़ी थी। हम लोग वेट कर रहे थे, भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद अब हमारा नंबर आया खाना खाने का। लगभग 4-4:30 बज चुका था। तो अब हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। उसके बाद जैसा अनाउंसमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने सारा जंगल का कूड़ा इकट्ठा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना आप फैला रहे हैं उसे साफ़ करके जाइए।
सारे काम हमारे बहुत अच्छे से निपट चुके थे और सब कर रहे थे घर जाने की तैयारियां। तो सारे काम निपटाने के बाद हम लोग निकल लिए थे घर की ओर। जंगल वाले रास्ते से बीच में पड़ती है बहुत बड़ी नदी जिसको क्रॉस करना पड़ता है। इसे क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए थे अपने हाईवे वाली रोड पे। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद आज का दिन गया बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अब इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। नेक्स्ट व्लॉग तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।